वेलकम बैक टू द चैनल शशांक दिस साइड एंड गोना टॉक अबाउट अ वेरी यूनिक टॉपिक। एक अलग पर्सपेक्टिव है खुशी को देखने का। पता है, कई बार आप छोटे होते हैं या जहाँ भी आप जिस भी लाइफ के फेज़ में, आपको कई बार नॉलेज सीख करने का मन करता है। व्हाट्स द ट्रूथ ऑफ लाइफ, किस तरीके से मैं लाइफ के बारे में जानूँ, बिकॉज देयर माइट बी सम लॉट ऑफ सफरिंग एंड जस्ट यू आर क्यूरियस, यू वांट टू नो कि हैप्पीनेस क्या है। और उसी बिटवीन आपको बहुत सारे लोग ज्ञानी मिलते हैं, नॉलेजेबल पीपल मिलते हैं जिनको सोशल क्रेडिबिलिटी भी है, एंड देन दे से कि यार तुम लोग खुशी चेज मत करो, यू डोंट सीक प्लेजर, यू डोंट चेज हैप्पीनेस बिकॉज हैप्पीनेस टेम्पररी है एंड ऑल दैट। और इन सब में आपको लगता है कि आपने फंडामेंटली कोई गलती कर दी क्या यार खुशी चेज करके, और अगर मैं ना करूँ तो मैं करूँ भी क्या, क्योंकि अदर साइड तो पेन है। तो एक बड़ा यूनिक पर्सपेक्टिव देने वाला हूँ इस चीज़ पर। आई जस्ट एनालाइज्ड कि भाई एसेंशियली फंडामेंटली हर इंसान खुशी चेज कर रहा है। प्लेजर से अलग है। प्लेजर इज लाइक सुख। सुख भले ही ना चेज करे, और जो इंसान सुख भी चेज कर रहा है वो भी एक तरीके से खुशी ही चेज कर रहा है, क्योंकि उसको उसकी खुशी उसमें दिख रही है। अब उसमें है या नहीं वो एक बहुत अलग बात है। बट द थिंग इज कि आपका ये कह देना कि आप खुशी चेज ना करें, इट इज़ नॉट फंडामेंटली ट्रू। बिकॉज हर इंसान इधर जो भी है, तुम जिसको भी देख रहे हो, वो एक लेवल पे खुशी चेज कर रहा है। तुम्हें लगता होगा यार मैं क्यों नहीं मेहनत कर पाता, मैं बाकियों की तरह क्यों नहीं हूँ, मैं आलसी हूँ क्या, मैं हार्ड वर्क नहीं कर पाता एंड ऑल दैट। द थिंग इज जो इंसान भाई हार्ड वर्क भी कर रहा है ना, वो भी खुशी ही चेज कर रहा है। सबके खुशी के पैरामीटर अलग हैं, एंड नाउ दैट बिकम्स डिफरेंट थिंग कि क्या तुम्हारा खुशी का पैरामीटर तुम्हारे गोल से अलाइंड हो रहा है, क्योंकि तुम फिर लॉन्ग रन में मार खा जाओगे। लेकिन खुशी अपने आप में इज़ नॉट एनी थिंग दैट इज़ बैड। वी ऑल वॉन्ट टू फील गुड अक्रॉस रिलीजन्स, अक्रॉस कल्चर्स। जो भी इंसान जो भी काम कर रहा है, दे जस्ट वॉन्ट टू फील गुड, एंड दिस इज द ट्रूथ। अगर तुम इसको देखोगे तो यू विल ऑब्जर्व दिस कि कोई इंसान, कोई भी, फ्रॉम योर पेरेंट्स टू योर ब्रदर्स टू योर सिबलिंग्स टू योर टीचर्स टू एवरी वन, जो भी इंसान जो काम कर रहा है वो एक्चुअली खुशी के लिए कर रहा है। वेदर ऑपरेटेड बाय फियर और वेदर ऑपरेटेड बाय एक्साइटमेंट, वेदर ऑपरेटेड बाय फेथ और वेदर ऑपरेटेड बाय फेलियर, they are just doing it because they are finding content, satisfaction and happiness in that, if not pleasures। ठीक है। और इवन इफ यार देखो, जो इंसान सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हैबिट्स करता है, तुम बहुत एविडेंटली देखते होगे अपने आसपास, देर आर पीपल जो कॉन्स्टेंटली अपनी लगाने पे लगे पड़े हैं, सेल्फ सेबोटेज करे जा रहे हैं या फिर एडिक्शंस में हैं, तो फिर उनका क्या? दे आर ऑल्सो चेजिंग देयर हैप्पीनेस, ओनली दैट दे आर मिसगाइडेड, एंड वॉट उनको नहीं पता कि जो एक्चुअल चीज़ उनको रिलीफ देगी वर्सेस जो उनको अभी में हैप्पीनेस दे रही है। हैप्पीनेस का स्केल जो है वो डिफरेंट इंडिविजुअल्स में अक्रॉस द टाइम चेंज होता है। मतलब टाइम के स्केल पर हैप्पीनेस तुम्हारी शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और इमीडिएट इंस्टेंट हैप्पीनेस बन जाती है। हैप्पीनेस सारी ही है, हर इंसान जो भी काम कर रहा है वो हैप्पीनेस के लिए ही कर रहा है। इवन पीपल लाइक डेविड गॉगिन्स, जो तुम देखते हो भाई अंधाधुन काम कर रहे हैं, इतनी हार्ड वर्क कोई कैसे कर सकता है, इतना दर्द कोई कैसे ले सकता है। मेंटली ही मेड हिज मेंटल स्ट्रक्चर्स एंड बिलीव्स लाइक दैट कि मैं जितना काम करूंगा उतना ज़्यादा मेरे को खुशी मिलेगी, मैं अदरवाइज मैं रह ही नहीं सकता, आई विल बी जस्ट मिजरेबल। तो दे आर वर्किंग हार्ड, दे आर वर्किंग टू हार्ड, बट एसेंशियली दे आर ऑल्सो चूजिंग देयर हैप्पीनेस। हाँ, उनका हैप्पीनेस ही हार्ड वर्क में है, वो एक अलग चीज़ है ना। तो ये टाइम स्केल पर डिपेंड होता है। एंड जैसे एडिक्शंस की बात करी हमने, आई वॉज अ गेमिंग एडिक्ट प्रॉपर, लाइक बहुत ही ज़्यादा खेलता था। तो अब अगेन हैप्पीनेस के लिए ये है, ऑल दो यू आर मिसगाइडेड कि लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस जरूरी है या शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस जरूरी है। शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस इज लाइक तुम्हें आज ही मिल रही है, अभी ही मिल रही है, वो तुम्हारे को अभी उस पेन से बचा रही है। तो तुम एडिक्शंस में भी हो, उसके बाद तुम्हें दुख होगा, बट अभी तो तुम्हें सुख चाहिए ना, और अभी दे रहा है ना, वो बढ़िया है। वो अलग बात है, लॉन्ग टर्म में लग जाती है। बट एसेंशियली एवरी वन इज चेजिंग हैप्पीनेस। कैसे? हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन। तुम जिन इंडिविजुअल्स को देखते हो जो तुम्हें लगता है कि एनलाइटेंड हैं, या फिर जिनके पर्सपेक्टिव्स काफ़ी अच्छे हैं, या फिर जो जिनके पास क्लैरिटी है, इंक्लूडिंग मी, मेनी पीपल कमेंट कि भाई आपके पास क्लैरिटी एंड ऑल दैट, आई अप्रिशिएट दैट। बट द थिंग इज इवन आई चोज दिस हैप्पीनेस क्योंकि मुझे मन कर रहा था इन सवालों को जानने का। क्या इसके साथ एक कॉस्ट नहीं थी? बिल्कुल थी भाई, मुझे अपनी जॉब छोड़नी पड़ी, मैं सुबह शाम बैठ के इन्हीं चीज़ों के बारे में सोच रहा हूँ, एक कैरियर की। आई वाज लाइक कि भाई कैसे चलेगा, ये तो मेरा शौक है, बट हाउ टू कन्वर्ट दिस इनटू लाइक फुल टाइम थिंग। तो कॉस्ट जरूर है, बट एसेंशियली वी ऑल चूज आवर हैप्पीनेस। और तुम जिन योगीज़ को भी देखते हो भाई, जो मेडिटेशन कर रहे हैं, जो दुनिया से मोह माया छोड़ चुके हैं, मोह माया कभी छूटती नहीं है उनकी। मोह माया इस चीज़ में आ गई है कि मुझे सब छोड़ना है, मुझे मोक्ष मिल जाएगा एक दिन। अब क्या ये सही है, क्या ये गलत है, दैट इज़ अ डिफरेंट टॉक। बट तुम्हारा ये कह लेना कि मैं खुशी को चेज़ नहीं करूं, या फिर किसी और से सुन लेना, और तुम उसके लिए खुद को ब्लेम कर रहे हो या गाली दे रहे हो कि भाई तू खुशी क्यों सीख करता है, लाइफ इज़ अबाउट कितना आप दर्द ले सकते हो। नहीं, इट्स नॉट अबाउट दर्द। हर कोई वही काम कर रहा है जो चीज़ उनको सुख दे रही है। द बेस्ट यू कैन डू इट, अलाइन योर हैप्पीनेस, जो तुम्हारी हैप्पीनेस है वो तुम्हारे गोल से अलाइन हो जाए, एंड यू विल बी सेटिस्फाइड
like no one else. I've seen miserable people doing business, I've seen happiest people doing their job. क्यों? हैप्पीनेस, उनकी जो हैप्पीनेस है वो अलाइंड है, दे डोंट हेट वॉट दे डू, और इसीलिए doing what you love is the only option. Doing what gives you energy, what makes you feel good is the only option, because everyone is doing that only. मैं आज YouTube कर रहा हूँ, आई हैंडल माई ऑनलाइन फ्रीलांसिंग एंड स्टफ, बट द थिंग इज़ भाई, कल को मजबूरी आई तो मैं जॉब भी करूँगा और बहुत खुशी से करूँगा, बट तब मजबूरी होगी. आज कैलिबर है अलग चीज़ें करने का, आज कैलिबर है पर्सपेक्टिव पढ़ने का, बुक्स पढ़ने का, यूट्यूब पे नॉलेज शेयर करने का, मे बी किसी इंसान की हेल्प करने का. तो आज मैं कर रहा हूँ, कल को खुशी आपकी किसी और चीज़ से ट्रांसफॉर्म हो गई तो वो फिर आपको वो चीज़ करोगे. लेकिन हमें मेन चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि हमारी खुशियाँ जो हो वो एकदम इंस्टेंट ना हो, बिकॉज इंस्टेंट हैप्पीनेस, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशंस डोंट इटरेट वेल ओवर टाइम. उसके साथ एक कॉस्ट आती है, और वो कॉस्ट तुम नहीं चुकाना चाहोगे. इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, आज तुम्हें दर्द हो रहा है, तुमने दारू पी ली और दर्द भूल गए, लेकिन दर्द गया नहीं है, वो मल्टीप्लाई करेगा जब तक उस चीज़ को तुम सॉर्ट नहीं करोगे. एंड दैट्स हाउ सेल्फ ट्रॉमास जनरेट, सेल्फ हेट्रेड जनरेट्स, क्योंकि उसको सही समय पर टैकल नहीं किया गया था. तो खुशी की भाई, आपकी पुकार, आपकी डिमांड खुशी की गलत नहीं है. जो भी आपसे कह रहा है कि खुश रहना छोड़ दे भैया, आई डोंट नो, दे आर मिसगाइडिंग यू, बिकॉज हर इंसान जो काम कर रहा है वो खुश है. जिन साधुओं को तुम देखते हो वो अपने कामों में खुश हैं. ओके, एंड देन अगेन आई टॉक्ड अबाउट द टाइम स्केल ऑफ सेटिस्फैक्शन, लॉन्ग टर्म गोल्स, शॉर्ट टर्म गोल्स, लिविंग इन द मोमेंट. कुछ लोग एक्चुअली इन द मोमेंट रहते हैं एंड दे फील हैप्पीएस्ट, बट वो लॉन्ग टर्म कितना सस्टेन करता है, कांट से. पीपल लाइक नार्सिसिस्ट, उनको पता है कि उनकी आदतें सही नहीं है, दैट वॉन्ट इटरेट वेल ओवर टाइम, बट दे स्टिल डू दैट. जो लोग रिलेशनशिप्स में अपने ट्रॉमा की वजह से गुस्सा करते हैं, पास्ट ट्रॉमास की वजह से, उनको ओवर गुस्सा आ रहा है भाई, कंट्रोल ही नहीं हो रहा, बट एसेंशियली दे आर ऑल्सो डूइंग इट फॉर देयर हैप्पीनेस. उन्हें लगता है कि उनके गुस्सा करने से, उनके टेंट्रम्स करने से कुछ चीज़ें सही हो जाएंगी, बट ये सही नहीं है. एंड स्टॉप ब्लेमिंग योर सेल्फ टू अगेन फील गुड, बिकॉज इसके अलावा ऑप्शन है ही नहीं. दिस इज़ दी ओनली ऑप्शन. सो अगर तुम खुश फील करना चाहते हो तो भाई और इसको कल्टिवेट करो, क्योंकि और ऑप्शन क्या है. हाँ, इतना ज़रूर करो कि तुम खुश जो फील करो वो सही चीज़ से करो. इट मस्ट बी अ कॉन्शियस डिसीजन. ये नहीं कि आपसे चीज़ें हो जा रही हैं या फिर आप उसको डाइवर्ट कर रहे हो. You must be aware about what brings happiness to you, and that is why self-awareness and clarity becomes more important. एक इंसान जो प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा है वो क्यों कर रहा है, जबकि वो गोल्स चाहता है. अब आप कहोगे यार प्रोक्रेस्टिनेट करके तो उसको खुशी नहीं मिल रही, फिर भी कर रहा है. द थिंग इज़ कि ओके, सबके मेंटल स्ट्रक्चर भी अलग है. मे बी उसको कुछ प्रॉब्लम हो, ADHD और एनीथिंग लाइक मैनेजमेंट इशू हो, या फिर फंडामेंटली अंदर ट्रॉमास हो, और उसकी वजह से जब वो एक बड़ा गोल लाता है तो वो ओवरवेल्म हो जाता है. और उस ओवरवेल्म से बचने के लिए, नॉट नेसेसरली कि उसको मेहनत करना पसंद नहीं है, उसको माइंड में क्लैरिटी नहीं मिलती, वो ओवरवेल्म हो जाता है, उसके बाद वो प्रोक्रेस्टिनेट करता है, विच लॉन्ग टर्म इज़ नॉट बेनिफिशियल फॉर हिम और हर. वेल द थिंग इज़ दे कैन ओनली रियलाइज आफ्टर फेसिंग द सफरिंग. और अगर किसी के समझाने से समझ आए तो बिल्कुल भाई, क्योंकि शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशंस नेवर वर्क, दे डोंट इटरेट वेल ओवर टाइम. तुम आज मज़े ले लो, कल ले लो, परसों ले लो, इट वॉन्ट रिपीट. या तो टॉलरेंस बन जाएगी तुम्हारी मज़े के लिए, या फिर नॉर्मल लाइफ तुम्हें और ज़्यादा बोरिंग लग जाएगी, क्योंकि तुम हर मोमेंट में मज़े लेना चाहते हो. बट एसेंशियली तुम्हारी हैप्पीनेस की पुकार गलत नहीं है भाई. हर कोई जो भी काम कर रहा है वो खुशी के लिए ही कर रहा है. इट्स लाइक अ क्लाइंबर वर्सेस अ वॉन्डरर. एक क्लाइंबर होता है जो माउंटेन को क्लाइंब करके उसको टॉप व्यू में मज़ा आता है, लेकिन कुछ बंदे ट्रैक वाले होते हैं, उन्हें टॉप व्यू से लेना देना नहीं है, उनकी जर्नी ही ट्रैक में है. तो यू हैव टू सी इट लाइक दिस कि यार हैप्पीनेस जो है वो फंडामेंटली सबकी पुकार है. और अगर तुम्हें बस ये अवेयर पुकार होनी चाहिए. अगर तुम्हें एडिक्शन है या तुम्हें प्रोक्रेस्टिनेशन की हैबिट है और तुम्हें उसके बाद बुरा फील हो रहा है, तो तुम्हें ये चीज़ दिखनी चाहिए अवेयरनेस के साथ कि यार मैं हर दिन काम नहीं करता हूँ और रात को मुझे अंधाधुंध दर्द होता है. इज़ दैट हैप्पीनेस इवन वर्थ दिस मच पेन? इतना दर्द मिल रहा है, इससे बढ़िया तो भाई मैं रियल लाइफ का पेन ले लूँ और बाद में खुशी ले लूँ, क्योंकि पेन तो मेरे को मिल ही रहा है, पेन कहीं जा नहीं रहा और खुशी भी नहीं मिल रही. इमेजिन, पेन भी बढ़े जा रहा है और खुशी भी नहीं मिल रही. दिस इज एसेंशियली वॉट एडिक्शंस एंड प्रोक्रेस्टिनेशन इज, एंड एनी अदर काइंड ऑफ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन. इट्स लाइक फायर एंड द स्पार्क. कुछ लोग होते हैं भाई आग जलाते हैं, क्योंकि इफ़ लाइक सपोज फायर इज़ हैप्पीनेस, तो कुछ लोग पूरी आग जलाना चाहते हैं कि ओके लॉन्ग टर्म में फायर चलेगी, फ्लेम चलेगी, हम हाथ सेकेंगे, हम इन्जॉय करेंगे, देयर विल बी अ वार्मथ ऑफ इट. कुछ लोग स्पार्क्स में खुश हैं, पत्थर को रगड़ के स्पार्क्स निकल रहे हैं, दे आर हैप्पी इन दैट. बट एसेंशियली हम सब कुछ कर रहे हैं हैप्पीनेस के लिए. एंड द सूनर यू रियलाइज दिस फैक्ट, तुम खुद को ब्लेम करना बंद करोगे हैप्पीनेस के लिए, और तुम अवेयरनेस भी लाओगे कि कौन सी हैप्पीनेस मेरे लिए सही है और कौन सी नहीं है. एंड देन लेट्स टॉक अबाउट द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ फुलफिलमेंट. एम्ब्रेस करो जो भी तुम
फील गुड करना चाहते हो और तुम्हारा फील गुड जो हैप्पीनेस वाली वाइब है वो उम्र के हर पड़ाव पे चेंज होगी। जब तुम छोटे थे यू वांटेड टॉयज, वही तुम्हें खुशी देते थे, और जब वो नहीं मिलते थे तो तुम रोते थे। इसमें कोई पाप था क्या? नहीं। लेकिन बड़े होते होते दुनिया या सो कॉल्ड स्पिरिचुअल पीपल हमको कह देते हैं कि तेरा खुशी को चेज़ करना गलत है। अरे नहीं भाई, हर कोई खुशी को चेज़ कर रहा है। यू जस्ट नीड टू बिकम अवेयर कि कौन सी चीज़ लॉन्ग रन में तुम्हारे लिए बढ़िया होगी और किस तरीके की खुशी को तुम चाहते हो। तुम इनफैक्ट अभी भी जाकर वो नशे कर लो, अभी भी जाकर यू कैन ड्रिंक, और तुम करोगे ही अगर तुम एडिक्ट हो। द थिंग इज़ कि तुम्हें वो कॉन्शियस डिसीजन लेना पड़ेगा कि ये मैं सुख आज लूँ, या फिर रात को जो मुझे एंग्जाइटी होगी प्रोक्रेस्टिनेशन के बाद, या नींद नहीं आएगी, या मेरा एडिक्शन बढ़ेगा, उससे मेरी तबीयत ख़राब होगी, मेरा परिवार हैम्पर हो जाएगा, अ लॉट ऑफ थिंग्स, मेरी सेहत ख़राब हो जाएगी, अ लॉट ऑफ डैमेज विल बी डन। ये तुम्हें चूज़ करना है, बट एसेंशियली तुम हैप्पीनेस के लिए ही सब कुछ कर रहे हो। तो जब हैप्पीनेस के लिए कर ही रहे हो, वाई नॉट द बिगेस्ट हैप्पीनेस? ट्राई टू डाइवर्ट, ट्राई टू बेंड योर रियलिटी ऑफ द माइंड टू मेक यू वर्क हार्डर, बिकॉज इट विल गिव यू मैनी बेनिफिट्स। अदरवाइज वैसे भी तुम हैप्पीनेस के लिए कर ही रहे हो, तो वाई नॉट हैप्पीनेस के लिए ये काम कर लें। अपने काम ना करने को, अपने प्रोक्रेस्टिनेशन को, अपने नशे को दुख से इतना ज़्यादा जोड़ दो कि तुम्हें यार वो पेन जो एक्चुअली काम करने का है वो हैप्पीनेस लगे। मैं 1.5 साल से आई वॉज इन मोस्ट मिजरेबल फेज, और उसके बाद मैंने अगेन आई फील गुड के लिए आई स्टार्टेड टू रीड बुक्स, आई स्टार्टेड टू एनालाइज थिंग्स जो भी मुझे पसंद थी, एंड आई फील सो हैप्पी, सो जेन्युइन, सो ग्लैड। तो यार मैंने तो वो दर्द भी देखा है, और तुम ना देखो उस चीज़ को। 1.5 साल खाली बैठ के जानना ये चीज़ की नेगेटिविटी और ओवर थिंकिंग के लूप्स हैं, इट्स नॉट अ बेनिफिशियल थिंग। वेल यू कैन डेफिनेटली एक्सपीरियंस, और तुम अगर कर भी रहे हो तो निकलो उन चीज़ों से बाहर। वेल दिस वॉज द वीडियो, दिस वॉज काइंड ऑफ अ यूनिक पर्सपेक्टिव कि हर कोई जो भी काम कर रहा है भाई खुशी के लिए ही कर रहा है। तो बस आपको अवेयर होने की ज़रूरत है कि आपकी खुशी किस चीज़ से है। सो होपफुली दिस आइडिया गेव यू सम क्लैरिटी, थोड़े से नोशंस ब्रेक हुए, क्योंकि इंसान बहुत ज़्यादा कई बार हेट करने लग जाता है खुद को अपनी खुशी की डिमांड के लिए। कुछ गलत नहीं किया तुमने। इफ़ पॉसिबल अपनी खुशी की डिमांड को लॉन्ग टर्म बनाओ, बिकॉज दैट हेल्प्स। अदरवाइज तुम खुद लाइफ में देख लोगे शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस कहाँ लेके जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच आइडियाज़। यहाँ हम डिस्कस करते हैं यूनिक आइडियाज़ एंड पर्सपेक्टिव्स that can change your life. Thank you.